Okay, students, we are going to study nomenclature of halogen derivatives. Okay, so what we are going to study? Nomenclature of halogen derivatives. Okay, so now we are going to write formula here. Okay, then here common names. First we will learn about common names, and then we will learn about IUPAC name. Okay, so I will draw the columns. Okay, chalo. So first name is given CH2Cl2. Okay, or we can write this also CHCl3. Okay, CHCl3. So कॉमन में हम CH3 यानी क्या होता है बोलो, मिथाइल होता है, सिंपल. ओके, अभी हमने पढ़ा मिथाइल. और Cl क्या मतलब होता है, क्लोराइड. राइट. तो कॉमन नेम में जो होता है हम अल्काइल का नाम पहले लिखते हैं कार्बन का, और जो वहां पर हेलोजेंस होते हैं उनको बाद में लिखते हैं और बीच में गैप रखते हैं. वही अगर आईयूपीएसी में जाओगे तो ये क्लोराइड जो होगा वो क्लोरो बन जाएगा. समझ में आया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलोजन के ऐसे नाम लेना है. और कॉमन में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे करना है. ठीक है, क्लोरो. और यहाँ और जब आईयूपीएसी लिखेंगे तो हम सिर्फ कार्बन देखेंगे. हाउ मेनी कार्बन आर देयर, ओनली वन कार्बन इज देयर. तो फिर वी विल राइट ओके क्लोरो इथे मीथेन, सॉरी मीथेन. हाँ, एक ही कार्बन था ना, क्लोरोमीथेन. और भी यहाँ पर बीच में देर विल नॉट बी एनी गैप इन बिटवीन. ठीक है, यहाँ पर गैप रहेगा. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. देखो, क्लोराइड बिकेम क्लोरो, और बाद के बजाय शुरू में आ रहा है. और मिथाइल जो है वो मीथेन बन गया. अल्केन का नाम देते हैं आईयूपीएसी में कार्बन देखकर. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम. ओके, सेकेंड हम लोग देखेंगे. ओके, सिंपल कोई भी CH3CH2. अब क्लोराइड की जगह हम लोग ब्रोमाइड ले लेते हैं. ठीक है, नाउ कैन यू सी CH3CH2 दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा आपको भी पता है, इथाइल. और अभी ब्रोमाइड है, ध्यान से देखो, सो ब्रोमाइड. राइट. अब हम आईयूपीएसी अगर लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, Br का क्या होगा, ब्रोमो. ओके, और दो कार्बन है तो दो कार्बन में अल्केन का नाम क्या होता है, इथेन. सो नाम हो गया ब्रोमो इथेन. ओके, एकदम नजदीक नजदीक लिखना है, सिंपल हो गया. ठीक है, अब तीसरा जो रहेगा, ओके थर्ड वन. ओके, थर्ड वन विल बी लाइक दिस. ओके, CH3CH2CH2Cl. राइट, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 3. सो 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा, प्रोपाइल. ओके, सो प्रोपाइल. और Cl मतलब क्या होगा, ओके क्लोराइड. बट यहाँ पर लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है तो फिर क्या होगा, N लगाएंगे, N प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा ना, है ना. 3 कार्बन से मैंने बोला था N आएगा. और फिर आईयूपीएसी नेम में जाएंगे तो अब यहाँ पर आईयूपीएसी में अपने को सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन. तो ये देखो, ये लॉन्ग चेन मैंने सेलेक्ट किया. ओके, कार्बन चेन. और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नजदीक है तो नंबरिंग हमें देना होता है. सो इसको ये कार्बन 1 2 3. ओके, सो सो नंबरिंग हमको देना है. ओके, गिव नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच इज नियर टू फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच. ठीक है, तो ये 1. सो 1 पे क्या है, पोजीशन ऑफ 1 क्लोरीन की क्या है, 1. तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 1 क्लोरो. ओके, एंड हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 3. सो वी विल राइट सिंपल प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 ओके, Cl इज डाउन. नाउ इन दिस केस, ओके मैंने बोला था ना, 1 ब्रांच इज अटैच टू दिस कार्बन. ओके, मिडिल कार्बन. तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसको हम बोलेंगे आइसो. कितने कार्बन है, 3. सो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसा. ठीक है, अब इस यहाँ पर नंबरिंग हम देंगे तो ये 1 2 3. सो 2 पे क्या होगा, क्लोरो. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन. ओके, इस तरीके से. ठीक है, देन नेक्स्ट वन कैसा रहेगा, देखो. ओके, नेक्स्ट वन विल बी, ओके ये कार्बन है. ओके, CH3 ओके, CH3Cl. ओके, नाउ इसको फिर हम लोग कैसे देंगे, देखो. नाउ लॉन्गेस्ट
ओके पहले तो हम लोग ओके द कार्बन विच इज अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप इज फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन, ये कार्बन 1 2 3। सो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी, टर्ट। और कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4। सो हम इसको देंगे ब्यूटाइल, याद है, तो एन होगा आइसो। और टर्शरी कब आएगा, 3 कार्बन अटैच है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ अब हमको आईयूपीएसी में लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है, तो देखो अगर हम ऐसा देख जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन 2 ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा जाते हैं, ओके यू कैन सी, तो 1 2 3, सो ये नंबर 1 2 3, सो 2 पे क्या है, क्लोरो, राइट, 2 क्लोरो। और 2 ये फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ब्रांच, ये ब्रांच हो जाएगा। सो 2 पे क्या है, मिथाइल, और 2 पे क्लोरो। ठीक है, अब 2 ग्रुप हो गए यहाँ पर, एक तो क्लोरो है, दूसरा मिथाइल। तो अल्फाबेट में पहले सी आता है, इसलिए हम लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर 2 पे मिथाइल भी, 2 मिथाइल, ऐसा। फिर कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन, ऐसे, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा 5th वन। देन नेक्स्ट, ओके नाउ वी विल सी, ओके अल्कीन में भी हम लोग देखेंगे। ओके CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ओके। एंड नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो 7th वन, CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ओके। दीज आर द 2 कंपाउंड्स, ये दोनों के, ओके। तो याद रखो जो भी ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप इस, ओके, जो भी हेलाइड है डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अगर अटैच्ड होगा, सो कॉमन में उसको हम लोग विनाइल बोलेंगे, ओके। और ओके द कार्बन विच इज अटैच्ड टू हेलोजन, ओके, वो और वो जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड, ओके, डबल सिंगल ऐसा रहेगा, तो फिर उसको हम लोग ओके क्या बोलेंगे, अलाइल। तो ये विनाइल क्लोराइड हुआ, और ये अलाइल, ओके क्लोराइड, ब्रोमाइड है, सॉरी, ओके अलाइल ब्रोमाइड है। सो याद रखो इस तरीके से, ओके। मतलब मीन्स कहने का ये है कि हेलोजन इज अटैच टू, ओके, सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है, और उसके बाजू वाला डबल है, तो डबल सिंगल ऐसा ऑल्टरनेट डबल सिंगल रहेगा, अलाइल बोलने का। डायरेक्टली डबल को अटैच्ड है, विनाइल। ठीक है, अब इसका नाम कैसे होगा देखो, ओके। तो ये, ओके देखो 2 कार्बन है, नंबरिंग दे दो, ये 1 ये 2, तो 1 पे क्या है, क्लोरो, सो लिख देंगे 1 क्लोरो, ओके। और ये डबल बॉन्ड है, तो ये इथेन होगा या इथीन, इथीन होगा, राइट, अल्कीन है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ब्रोमो, ओके, 1 पे क्या है, ब्रोमो। लेकिन और ये कितने कार्बन है, 3, सो हम क्या लिखेंगे, प्रोपीन ना, देर आर 3 कार्बन, लेकिन ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2, सो ऐसा लिखेंगे, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन, ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन क्या है, 2। तो फिर ऐसा अपने को वहां पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखानी पड़ेगी, 1 ब्रोमो प्रोप 2 ई, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ओके, इस तरीके से हम लोग जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग, ओके, नोमेनक्लेचर। अब उसमें हम लोग एक ये भी ले लेते हैं, ओके, एक अल्काइन वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, अल्काइन में हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, Cl, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, बिकॉज 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसका नाम क्या होगा, ओके, कॉमन नेम इसका क्लोरो एसिटिलीन, ओके, या एसिटिलीन क्लोराइड भी दे सकते हैं। ठीक है, अब IUPAC में ये Cl मतलब क्लोरो, ओके, और 2 कार्बन है, तो याद है अल्काइन में क्या होगा, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, तो इथाइन नाम देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। सो नेक्स्ट हम लोग ओके एरोमेटिक का भी देख लेते हैं। ओके, हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन देख लिया, एरोमेटिक भी ले लेते हैं हम लोग। ओके, सो एरोमेटिक में हम लोग ओके सपोज ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ये 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सपोज ये Cl है। ओके, सो और one more Cl is there suppose. So if this is functional group, then these two position were what? Meta
ऑर्थो, और ये दो पोजीशन जो थी मेटा थी, और ये पैरा, याद है ऐसा था। तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है, तो ये नाम होगा मेटा। अब कितने क्लोरो हैं? 2, सो मेटा डाई क्लोरो, फिर बेंजीन, ऐसा, ठीक है। आईयूपीएसी बहुत आसान है, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, सो क्या नाम होगा? एक क्लोरो 1 पे है, दूसरा 3 पे है, सो 1,3 डाई क्लोरो, ओके, बेंजीन, ऐसा, ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था, ओके, कैसे था वो लास्ट वाला जो है, ओके, वन मोर स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ओके। बेंजीन के साथ अगर कार्बन अटैच्ड है, सपोज CH2I, अगर ऐसा है तो हम बेंजीन के साथ कार्बन है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या नाम होगा? बेंजाइल, आई मतलब आयोडाइड, ये नाम होगा, समझे ना। ये हो गया। फिर अगर हम आईयूपीएसी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अल्केन लेते हैं, अल्केन में एक ही है, और उससे पहले क्या है? आयोडो, ओके। सो यहाँ पर ये आयोडो हो जाएगा। और ये जो है बेंजीन का, ओके, अल्काइल फॉर्म में लेंगे तो फिनाइल बोलते हैं, सो आयोडो फिनाइल, और एक कार्बन है इसलिए मीथेन, तो ये ब्रांच हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप अगर है, या ओके, तो ये मेन, ओके, पेरेंट कंपाउंड जो होगा मेन कार्बन, ये यहाँ लेते हैं अल्केन में, ठीक है।